नमस्कार, मैं सोनाली और आप देख रहे हैं वे एक्सपर्ट न्यूज। पेश है वाराणसी की प्रमुख खबरें। सावन महीने में वाराणसी में भारी भीड़ को देखते हुए गंगा घाट की सुरक्षा बढ़ा दी गई है। तो वहीं सावन के दूसरे सोमवार को बाबा श्री काशी विश्वनाथ में श्रद्धालुओं की जन सैलाब उमड़ पड़ा। खबरों में और भी बहुत कुछ आई खबरें देखते हैं विस्तार से। वाराणसी के रुद्राक्ष कन्वेंशन सेंटर में 2 दिवसीय नशा मुक्ति युवा विकसित भारत आध्यात्मिक चिंतन शिविर का समापन काशी संकल्प पत्र की घोषणा के साथ हुआ। इसमें युवाओं, आध्यात्मिक गुरु, सरकारी प्रतिनिधि और 100 से अधिक संस्थाओं ने नशा मुक्ति के लिए जन भागीदारी अभियान चलाने का संकल्प लिया। हिमाचल के राज्यपाल शिव प्रताप शुक्ला और केंद्रीय मंत्री मनसुख मांडविया ने युवाओं की सक्रिय भागीदारी की सराहना की। मीडिया, तकनीक और कानून के माध्यम से नशे के खिलाफ सख्त कार्रवाई की बात कही गई। आज नशा मुक्त युवा फॉर विकसित भारत का जो शिविर पिछले 3 दिन से काशी में हमने हमारे मंत्रालय के माध्यम से, युवा और क्रीड़ा मंत्रालय के माध्यम से, भारत सरकार के माध्यम से इसका आयोजन किया था और आपकी सबकी उपस्थिति में इस 3 दिन का शिविर जो हुआ वो काफ़ी अच्छा सक्सेस हुआ। काफ़ी अच्छे सुझाव यहाँ सभी संस्थाओं से आए, सभी लोगों से आए और मुझे लगता है कि जिस उद्देश्य से ये शिविर की शुरुआत हुई, क्योंकि आप सब लोगों को पता है कि आदरणीय हमारे देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का ये संकल्प था कि हमारा देश नशा मुक्त होना चाहिए और उनके नेतृत्व में आदरणीय हमारे मंत्री मनसुख भाई मांडविया जी के अध्यक्षता में ये 2 दिन का शिविर यहाँ पे पूरा हुआ है। सावन मास में श्रद्धालुओं और पर्यटकों की भारी भीड़ को देखते हुए वाराणसी में गंगा घाटों की सुरक्षा व्यवस्था का निरीक्षण अपर पुलिस आयुक्त शिवहरि मीना के नेतृत्व में किया गया। बांस फाटक से दशाश्वमेध घाट तक अतिक्रमण हटाने और भीड़ प्रबंधन को लेकर दिशा निर्देश दिए गए। श्रद्धालुओं को किसी प्रकार की परेशानी न हो, इसके लिए विशेष सतर्कता बरती जा रही है। काशी विश्वनाथ मंदिर आने वाले भक्तों की सुविधा सुनिश्चित करने हेतु गेट नंबर 4 का भी निरीक्षण हुआ। आप सबको अवगत करा दें कि सावन का पवित्र मास चल रहा है। इसमें प्रथम सोमवार बीत चुका है, द्वितीय सोमवार की तैयारी चल रही है। आज रविवार है। हमने सभी अधिकारियों के साथ में लोकल डीसीपी सिक्योरिटी और अन्य अधिकारियों के साथ में मंदिर परिसर के बाहर और अंदर भ्रमण किया है। यहाँ की व्यवस्था देखी है, लोगों से फीडबैक लिया, हमारे कर्मचारी अधिकारियों से फीडबैक लिया है, आम जन से फीडबैक लिया, मंदिर प्रशासन से फीडबैक लिया है। उस फीडबैक के आधार पर हम लोग व्यवस्था को बेहतर करने के लिए कुछ जगह पे बैरिकेडिंग कर रहे हैं। अगर प्रेशर बढ़ता है तो कहाँ से हम भीड़ को डाइवर्ट कर सकते हैं, इस पर विचार मंथन किया गया है और अन्य जो व्यवस्थाएं हैं वो बेहतर किया जा सके, ताकि लोगों को जो दर्शन की व्यवस्था है उसको सुगम और अच्छी बनाया जाए। सावन मास के दूसरे सोमवार को काशी विश्वनाथ मंदिर में श्रद्धालुओं का जन सैलाब उमड़ पड़ा। वहीं दूर दराज से आए कांवड़िया जल लेकर हर हर बम बम और जय भोले के जयकारों के साथ मंदिर पहुंचे और जीवन मंगल की कामना की। मंदिर प्रशासन और पुलिस की ओर से भक्तों का पुष्प वर्षा से स्वागत किया गया। सुरक्षा और व्यवस्था को देखते हुए विशेष प्रबंध किए गए थे। सामाजिक संगठनों ने भी सेवा में भागीदारी निभाई। वाराणसी में काशी हिंदू विश्वविद्यालय के छात्रों ने प्रदेश सरकार द्वारा किए जा रहे प्राथमिक विद्यालयों के मर्जर के विरोध में प्रेस कॉन्फ्रेंस की। छात्र रंजीत यादव ने बताया कि 5000 स्कूलों के बंद होने से लगभग 3,50,000 गरीब और कमजोर तबके के छात्र प्रभावित होंगे। यह फैसला सामाजिक रूप से वंचित वर्गों, विशेषकर SC/ST समुदाय पर प्रतिकूल असर डालेगा। छात्रों, अभिभावकों और नागरिकों ने हस्ताक्षर अभियान के माध्यम से विरोध दर्ज कराया है। मैं रंजीत यादव माधव, शोध छात्र एवं छात्र प्रतिनिधि काशी हिंदू विश्वविद्यालय, प्रत्याशी स्नातक MLC वाराणसी खंड स्नातक निर्वाचन क्षेत्र। रंजीत जी, हस्ताक्षर अभियान चलाया जा रहा है युवा विद्यार्थियों की ओर से, कैसे देखते हैं विद्यालय बंद होने की बात? विद्यालय बंद होने की बात की नहीं जा रही है। सरकार जो है, उत्तर प्रदेश की सरकार 5000 प्राइमरी विद्यालय जो बंद कर रही है, ये कहीं से मतलब वो छात्र हों चाहे शिक्षक हो, उनके साथ नाइंसाफी है। क्योंकि 5000 जो विद्यालय बंद हो रहा है उससे 3.5 लाख के करीब जो है छात्र प्रभावित हो रहे हैं। वो छात्र प्रभावित हो रहे हैं जो कमजोर तबके से आते हैं, जिनका कोई वो पैसे का बहुत मजबूत बैकग्राउंड नहीं है। जैसे कि उसमें कोई, मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि वो वर्ग और जाति का भेद है, क्योंकि गरीब और असहाय लोग जो होते हैं वो हर उसमें आते हैं, वर्ग के हों चाहे जाति के हों, अगड़ा हो, पिछड़ा हो, दलित हो, अल्पसंख्यक हो, सब लोग आते हैं। जो भी कमजोर आय वर्ग के लोग हैं, इस इनके सरकार के इस
डिसीजन से जरूर प्रभावित होंगे। वाराणसी के लंका संकट मोचन मार्ग पर सावन मेले का भव्य उद्घाटन मेला संयोजक शशांक सिंह ने मुख्य अतिथि के साथ रिबन काट कर किया। उन्होंने बताया कि यह मेला बचपन से ही एक विशेष अनुभव रहा है और हर वर्ष इसे उल्लास पूर्वक मनाया जाता है। इस बार भी परंपरा को बनाए रखते हुए बच्चों और बड़ों के लिए मनोरंजन की उत्तम व्यवस्था की गई है, जिसमें झूले, स्केटिंग मशीन, आर्टिफिशियल ज्वेलरी, फास्ट फूड कॉर्नर आदि शामिल हैं। ये सिर्फ मनोरंजन ही नहीं है, आज के परिवेश में जिस तरह से समाज जो है खंडित होता जा रहा है, लोग एक दूसरे से मिलजुल नहीं रहे हैं। हमारी पुरानी विरासत क्या है, क्या क्या कास्ट की चीज़ें हैं यहाँ पे जो शिल्प में और क्या क्या लगा हुआ है, ये सब चीज़ों को देखने जानने का एक अवसर मिलेगा काशी के नागरिकों को। मैं इसके लिए आयोजकों को बहुत धन्यवाद देता हूँ। वाराणसी में सावन के दूसरे सोमवार को श्री गोवर्धनपुर के 20,000 यादव बंधुओं ने बीएचयू स्थित काशी विश्वनाथ मंदिर में जलाभिषेक कर भोलेनाथ से परिवार और समाज के कल्याण की प्रार्थना की। यह परंपरा 1962 से चली आ रही है, जब मंदिर का निर्माण हुआ था। यादव बंधु नंगे पांव कलश लेकर 80 घाट से गंगा जल भरते हुए केदार घाट होते हुए बीएचयू मंदिर पहुंचकर जल चढ़ाते हैं। सुनील कुमार यादव करिया विधायक। आज सावन का दूसरा सोमवार है, क्या कहाँ आप लोग आए हैं, क्या किए? शीर गोवर्धनपुर से जल, शीर गोवर्धनपुर से हम लोग 80 जाते हैं, 80 से जल लेते, जल लेके आते बीएचयू विश्वनाथ मंदिर। कितने साल से परंपरा चली? ये हमारे पिताजी स्वर्गीय हीरालाल यादव थे, हमारे पिताजी थे, हम लोग वही परंपरा निभा रहे। 5 लोग से हमारे पिताजी 5 लोग से लेके जल चढ़ा रहे थे। फिर हम लोग लड़के हैं, हम लोग परंपरा काम करना शुरू करें। अब हमारे बच्चे भी यही काम करेंगे। कितनी संख्या में लोग आप उपस्थित? कम से कम से 1000-2000 की संख्या में हम लोग यादव बंधु रहते हैं। मैं पार्षद राम सिंह उर्फ कल्लू पहलवान। राम जी, क्या ये परंपरा कितने सालों से चली आ रही है, क्या है ये परंपरा? हम लोगों के जब से मालवीय जी यहाँ पर शिलान्यास किए हैं, तब से हमारे श्री गोवर्धनपुर के हम लोग जलाभिषेक यहाँ पर हम लोग के पूर्वज करते आ रहे हैं। उसी परंपरा को हम लोग निभा रहे हैं और ये ऐतिहासिक धरती श्री गोवर्धनपुर है, जो यादवों बंधुओं का एक इतिहास में नाम लिखा जाता है। और प्रथम सोमवार जैसे हमारे यादव बंधु वहाँ पर विश्वनाथ जी जाते हैं और हम लोग अपने सिर में यहाँ पर विश्वनाथ मालवीय जी के द्वारा जो स्थापित है, उनको हम लोग अपना यहाँ पर जलाभिषेक करते हैं। वाराणसी की ऐसी ही तमाम खबरों को देखने के लिए वी एक्सपर्ट न्यूज को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें। फेसबुक, इंस्टाग्राम पे भी फॉलो जरूर करें। धन्यवाद।